हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th का। ठीक है, वो उसको शुरू कर रहे हैं। कौन सा यार? वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल आप लोगों ने यार नाइन्थ में भी इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपने पढ़ा है नाइन्थ में। ठीक है। और अभी हम लोग 10th में भी पॉलिनोमियल चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ए नॉट। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं ए नॉट। ठीक है ना? ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए एन एक्स की पावर कितना है? जीरो। ठीक है, समझ जाओ, एक्स की पावर जीरो का वैल्यू तो क्या होता है? वन होता है। यदि इसके पहले वाला टर्म लिखेंगे तो ए एन माइनस वन एक्स की पावर कितना? वन। ठीक है। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इफ ए नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो। ए नॉट इक्वल टू कितना है? जीरो। ठीक है। और यहाँ जो एन है, एन क्या है बच्चे हमारे पास? एन अपने पास क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है। तो आप देखो यार, ये क्या है? क्या कि सबसे पहले हमने एक वर्ड है डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है। जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग क्या कहते हैं यार? डिग्री कहते हैं। अभी देखो यार, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। अपने पास क्या है कि ये ऐसा है कि ये पॉलिनोमियल, इसको कैसे कैसे हम लोग रीड करते हैं? रीड एट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। एक्स वेरिएबल में ये क्या है? पॉलिनोमियल। ये कितना है? 5 एक्स की पावर 7 प्लस कितना है? 2 एक्स क्यूब प्लस कितना है? 4 एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो आप देखो यार, अपने पास क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के होने के लिए क्या है? कंडीशन है, जो वेरिएबल का जो पावर है वो अपना क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो एक्स का पावर यहाँ क्या है? 7, ये नेचुरल नंबर है। एक्स क्यूब है, ये कितना है? 3 है। एक्स की पावर ये कितना है? 3 है। ये भी अपना क्या है बच्चे? नेचुरल नंबर है। एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है, ये भी 2 जो है, ये भी नेचुरल नंबर है। माइनस थ्री है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, इसको हम लोग, जैसे कोई 3 है तो 3 को वी कैन राइट इन द एक्स की पावर जीरो। ठीक है बच्चे। तो अपने पास क्या है? एक्स अपना क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या कि ये पॉलिनोमियल है। और इसकी यदि मैं डिग्री की बात करूंगा तो इसका डिग्री क्या है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ एक्स का मैक्सिमम पावर 7 है, तो इसका डिग्री कितना है बच्चे? 7। ठीक है। तो अपने पास मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, और ताकि उसमें आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि यार ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले क्या है? तो बस एग्जांपल क्या है बच्चे कि हमें स्टेट करना है वेदर एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास जो लिखे हुए हैं वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या चेक करते हैं कि जो पावर है वो एन अपना क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो एक्स की पावर 7 है, ये एक्स की पावर 7 है, ये नेचुरल नंबर है। एक्स क्यूब है, ये नेचुरल नंबर है। एक्स की पावर कुछ नहीं है तो ये क्या है? 1 है, ये नेचुरल नंबर है। प्लस क्या है? 3 है। तो ये अपना क्या है बच्चे? पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। और यदि इसकी मैं डिग्री की बात करूं तो अपने पास हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ क्यूब है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 7 है। तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है बच्चे? 7। आप देखो यार, ये क्या है? पी वाई मीन्स वर्ड। पी वाई मीन्स वर्ड की पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। तो यहाँ कितना है? 5y क्यूब माइनस कितना है? 3y। आप देखो यार, ये भी 3 भी नेचुरल नंबर है। यहाँ क्या है? 1 है, तो ये भी नेचुरल नंबर है। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। यदि मैं इसकी डिग्री की बात करूं
तो इसका डिग्री कितना है बच्चे, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो दैट विल बी क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल कितना बच्चे y। आप देखो px कितना है 5 है, ठीक है, तो 5 है तो ये भी क्या है अपने पास पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है, 5 है तो वी कैन राइट इज द 5 इंटू एक्स की पावर 0। अब x की पावर 0, इसकी डिग्री हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसकी डिग्री हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, 0 है। अच्छा कोई बोलेगा सर नेचुरल नंबर, तो देखो यार आप इसको नेचुरल नंबर के प्लेस पे आप ऐसे कर लो यार, होल नंबर भी लिखो, ठीक है। मीन्स क्या है कि जीरो भी पावर ऐसे जीरो तो लिखते नहीं है, लेकिन ऐसे जीरो यदि है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आप देखो पी एक्स है 4x³ 5√x, तो यदि मैं इसको देखूं तो ये क्या है कि मुझे पता है कि यदि √x है दैट मीन्स क्या x की पावर 1/2, यदि क्यूब √x है तो दैट मीन्स कितना x की पावर 1/3, ठीक है। तो आप देखो यार ये कितना है 4x³ प्लस कितना है 5x की पावर 1/2 प्लस कितना है 7। आप यहां से देखो यार ये x³ ये तो नेचुरल नंबर है, ये सही है, लेकिन 1/2 क्या नेचुरल नंबर है क्या, तो ये 1/2 नेचुरल नंबर है, तो ये अपना पॉलिनोमियल ही नहीं है बच्चे, ठीक है। तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये अपना पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का जो पावर है, x का जो एक्सपोनेंट है, वो अपने को क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप देखो बच्चे अगेन हम बात करते हैं, यहाँ देखो x5 है, यहाँ √2 है, तो मैं अक्सर इस क्वेश्चन के बाद बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है क्या। तो आप देखो यार हम लोग जो x का एक्सपोनेंट जो देख रहे हैं वो वेरिएबल की पावर देखते हैं, वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखते हैं। यहाँ x का पावर कितना है 5 है, यहाँ x की पावर कितना है 1 है, यहाँ कितना है x³ है, तो 5 भी नेचुरल नंबर, 1 भी नेचुरल नंबर, ये क्यूब भी नेचुरल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ √2 है तो √2 तो यहाँ क्या है बच्चे, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर तो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सॉरी मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। यदि मैं इसकी डिग्री की बात करूं, डिग्री की बात करूं तो मैक्सिमम पावर कितना है 5, तो डिग्री कितना है इसका 5। ओके नेक्स्ट चलते हैं, यदि मैं इसकी बात करता हूं कि अपने पास px है, ये कितना है 5x³ प्लस 7/x, तो 5x³, अच्छा 7/x है तो इसको लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इन द 7x की पावर -1 प्लस कितना 2। अब देखो यार ये तो नेचुरल नंबर है, बट -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये अपना नेचुरल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। आप समझ पा रहे हो। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर आपने पॉलिनोमियल का इतना बड़ा डेफिनेशन दे दिया, इसको समझाया नहीं ये क्या है, ठीक है। तो अपने पास मैं एक बार फिर से इसको डेफिनेशन दे देता हूँ, समझाऊंगा तो मैं अभी भी नहीं, ठीक है, इसको मैं कुछ देर के बाद आपको समझाऊंगा। तो द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 और a3 x की पावर n-3, ये क्या है an x की पावर 1, an x की पावर कितना है 0, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल डिग्री इफ क्या है a0 नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कह रहा है, आप देखो यार यदि a0 0 होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, और यदि a0 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना, मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होगा वो कितना होगा n-1, तो इसका जो डिग्री n नहीं होगा, इसका डिग्री क्या होगा n-1। तो यहाँ हमने जो लिखा है कि इसका डिग्री क्या है n है, तो ये बातें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो उस चीजों को सही होने के लिए a0 का वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अपने पास क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा क्लासिफिकेशन है किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलिनोमियल का। क्या है क्लासिफिकेशन, आप देखो बच्चे ध्यान से। हाँ सबसे फर्स्ट है बच्चे जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। आप देखो यार यदि मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो ये क्या है पी एक्स इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। और यदि मैं इसकी डिग्री की बात करता हूँ तो इसका डिग्री जो है वो क्या है अनडिफाइंड, ठीक है बच्चे। आप देखो यार बच्चे कि अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि यार ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं, जीरो है तो किसी ने क्या किया 0 इंटू एक्स की पावर 5 लिखा, और इसका डिग्री क्या कह दिया यार कि इसका डिग्री कितना है 5 है। किसी ने क्या किया 0 इंटू एक्स की पावर 101 लिखा, और इसका डिग्री उसने क्या कह दिया, डिग्री कह दिया कि 101 है।
किसी ने इसको 0 इंटू एक्स की पावर 70 लिखा, इसका डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? 70। तो ऐसे ऐसे तो कोई भी डिग्री हम लोग लिख सकते हैं ना यार। ठीक है, तो इसलिए हमने फॉर द सेफ्टी इसको क्या बोला यार, इसका डिग्री क्या होता है यार? अनडिफाइंड। ठीक है बच्चे, तो 0 पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स इक्वल टू कितना है? 0। देन आफ्टर क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है कि पी एक्स इक्वल टू, एंड ऐसा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं 5 टाइप। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू कितना है? 5। अच्छा, इसकी यदि डिग्री की बात करें तो ये 5 है इंटू कितना? एक्स की पावर कितना? 0। ठीक है, तो इसका जो अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है बच्चे? 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है बच्चे? 0 होता है। आप देखो यार, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैंने एग्जांपल लिया पी एक्स इक्वल टू 5, तो वी कैन राइट 5 एज द 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो इसका डिग्री क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 0 है। ठीक है, आप देखो यार, थर्ड है अपने पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है यार? डिग्री क्या होता है? 1। ऐसा कह सकते हैं, पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यदि मैं लीनियर का एग्जांपल लूं पॉलिनोमियल का, तो अपने पास क्या है? क्या कि x का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो अपने पास x मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो कितना है? 2x प्लस कितना है? 5। आप देखो यार, x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, px इक्वल टू कितना है? 5x। ऐसे और लेते हैं, px इक्वल टू कितना है बच्चे? 7x माइनस कितना है? 3 एंड वगैरह वगैरह। अच्छा, आप देखो यार, अपने पास क्या है कि यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो x का मैक्सिमम पावर कितना होगा यार? मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना होगा बच्चे? 1 होगा। तो मैक्सिमम क्या क्या टर्म हो सकते हैं? एक x का टर्म हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो हम लोग अभी क्या लिख रहे हैं? हम लोग जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। आप देखो, जनरल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है? एक x का टर्म हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? कांस्टेंट टर्म हो सकता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए एक यहाँ देखो यार, इस केस में क्या है? ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू कितना है? 5 है। तो ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेगा यार? पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ है अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अपने पास क्या है? पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है बच्चे? जिसका डिग्री विल बी 2। ठीक है, यदि मैं एग्जांपल लूं, तो x का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए बच्चों, वो कितना होना चाहिए यार? वो 2 होना चाहिए। तो पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना? 2। मैं दूसरा एग्जांपल लूं y में, तो अपने पास y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तीसरा x 2y स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यदि मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म की बात करूं बच्चों, तो आप देखो यार, जनरल फॉर्म क्या है कि मैक्सिमम इसमें कितने होना चाहिए? एक एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, 2 डिग्री का टर्म होना चाहिए, एक एक्स का टर्म होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 2। तो जनरल फॉर्म क्या है कि पी एक्स इक्वल टू क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? बी एक्स प्लस कितना है बच्चे? सी। ठीक है, लीनियर का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, और क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? अपने पास पॉलिनोमियल whose डिग्री इज क्या है? 2। उस पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2। ठीक है, 5 देखते हैं, क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट है यार क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक मींस, आप नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, क्यूबिक जिसका डिग्री कितना? 3। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम बच्चों इसमें क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम इसमें एक्स क्यूब का टर्म होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना? 5x प्लस कितना है बच्चे? 2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, पी वाई, तो 7y क्यूब प्लस 2y। ठीक है, तो अपने पास यदि मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, तो अपने पास पी एक्स क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस कितना है? बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना है बच्चे? ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट चलते हैं, क्यूबिक के बाद क्या है, 6 है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल which डिग्री इज 4। अपने पास क्या है, इस पे जो डिग्री होता है बेटा क्या है 4। यदि मैं एग्जांपल लेता हूं इसको, तो क्या है, x का जो मैक्सिमम पावर होना है वो क्या हो जाना है बच्चे, वो x का मैक्सिमम पावर क्या हो जाना है, 4 हो जाना है। तो कैसे कर रहे हैं आप देखो, px ये कितना है 5 x की पावर 4 माइनस कितना है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना है 3। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, 7x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस कितना है 4। ठीक है, और यदि मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करता हूँ, जनरल फॉर्म की बात करता हूँ, तो जनरल फॉर्म क्या है, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस tx प्लस कितना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, हम लोग क्या है, टर्म के रिस्पेक्ट में हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या क्लासिफाई कर रहे हैं आप देखो। सबसे पहले सबसे फर्स्ट है अपने पास, सबसे फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल तो क्या है, पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म इज कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है बच्चे 1। आप देखो यार, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, पी एक्स ये कितना है 5 इंटू एक्स की पावर 7। तो ये क्या है, मोनोमियल है ऑफ डिग्री कितना, डिग्री 7 डिग्री का मोनोमियल है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास क्या है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म इज 2। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं पी एक्स इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस 5x। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 2 है, लेकिन x का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है 4 है। तो ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल ऑफ कितना है डिग्री, डिग्री 2। तो 2 डिग्री का ये क्या है, बाइनोमियल है। थर्ड है अपने पास मोनोमियल, ये बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल। तो ऑब्वियस है पॉलिनोमियल कुछ नंबर ऑफ टर्म इज कितना है 3। ठीक है, यदि मैं एग्जांपल लूं तो पी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 6 प्लस 4। तो ये क्या है बच्चे, ये क्या है, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 6। ट्राइनोमियल है किस डिग्री का, यार 6 डिग्री का। ये क्या है बच्चे, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा है क्या, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हम क्लासिफाई किए भी। इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो अपने पास डिग्री के बेसिस पे किया था। तो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, अभी चलते नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चे, अपने पास क्या है, क्वाड्रिनोमियल। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म, टर्म कितने बच्चे 4। ठीक, ये तो मैं एग्जांपल लूं कि पी एक्स 4x7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2।
तो ये क्या है अपने पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना है बच्चे, 7। 7 डिग्री का ये क्या है पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, जो हमने शुरुआत में जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखा था वो क्या है एक्चुअल में। आप देखो यार अपने पास क्या है पी एक्स, हमने क्या बोला था एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस कितना है ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री और प्लस कितना है ए एन। ठीक है। अब देखो यार यदि मुझे क्या चाहिए, मतलब यदि हम क्या करें, मुझे चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, डिग्री कितना होता है 3। तो हम क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं पुट n इक्वल टू 3 करते हैं। तो यदि हम n इक्वल टू 3 पुट किए तो ये कितना हो गया बच्चे, पी एक्स ए नॉट एक्स की पावर कितना q प्लस ए वन एक्स की पावर 3 माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर 3 माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर 3 माइनस थ्री। ठीक है। तो ये इसके बाद तो कोई टर्म ही नहीं फाइंड होगा यार। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो यार नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है। तो अपने पास क्या है, ये कितना हो जाएगा ए नॉट एक्स क्यूब प्लस कितना है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस कितना है ए थ्री। आप यार याद करो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो वो कितना है पी एक्स, ये कितना है ए एक्स क्यूब प्लस कितना है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना है बच्चे डी। तो आप देखो यार ए के प्लेस पे ए नॉट है, बी के प्लेस पे ए वन है, ए टू के प्लेस पे सी है और ए थ्री के प्लेस पे क्या है डी है। तो ये भी हमारा क्या है जनरल जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे। आप देखो यार यदि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, यदि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, चाहिए यदि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे यार, इसमें पुट करेंगे पुट n इक्वल टू टू और n इक्वल टू टू पुट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे। तो आप देखो एक बार हम कर ही देते हैं ए जीरो एक्स का कितना है स्क्वायर प्लस ए वन एक्स की पावर टू माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू माइनस टू। तो यहाँ से कितना हो गया ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस कितना है ए टू। आप देखो यार ए नॉट के प्लेस पे ए लिख देते हैं, ए वन के प्लेस पे कितना है बी लिख देते हैं, ए टू के प्लेस पे सी लिख देते हैं। तो ये क्या है बच्चे अपने पास क्या है, तो ये जो है ये क्या है, ये अपने पास क्या है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने शुरुआत में लिखाया था तो ये क्या है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ कितना एन डिग्री, एन डिग्री का जनरल 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 इक्वेशन है या एन डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल। ठीक है। मुझे 7 डिग्री का चाहिए जनरल पॉलिनोमियल तो इसमें हम क्या करेंगे एन इक्वल टू 7 पुट कर देंगे। ठीक है। यदि मुझे 13 डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल चाहिए तो इसमें हम एन इक्वल टू कितना पुट कर देंगे यार 13 पुट कर देंगे। ठीक है। मुझे लगता है आप समझ पाओगे ये कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है सॉरी जनरल क्वाड्रेटिक नहीं जनरल पॉलिनोमियल ऑफ कितना है एन डिग्री। अपने पास क्या है जनरल इक्वेशन है कितने यार एन डिग्री पॉलिनोमियल का। और जितने भी जनरल क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है बाई क्वाड्रेटिक है 5 डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल है सब क्या है क्या कि सब बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एन वी कैन फाइंड दैट। ठीक है। वी कैन फाइंड क्यूबिक, वी कैन फाइंड द एन डिग्री, वी कैन फाइंड द 5 डिग्री पॉलिनोमियल क्या है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं आप, नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास क्या है
तो आपके पास है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आप देखो यार, क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x equal to alpha is given by p alpha। आप समझो यार क्या है बच्चे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है क्या कि अपने पास कितने हैं, अपने पास क्या है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 2। ठीक है, तो मुझे क्या है, मुझे वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू 2 पे निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल px। तो क्या है, x यहाँ है तो x के प्लेस पे कितना p2, ये कितना है 3 इंटू एक्स के प्लेस पे जहां जहां x है वहां हम लोग क्या पुट करना है यार 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 कितना 10 प्लस 2 12 प्लस 2 कितना ये 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि मुझे p रूट 2 चाहिए तो कितना यार x के प्लेस पे अब क्या पुट करना है, रूट 2 पुट करना है। तो 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू रूट 2 प्लस कितना 2। अब देखो यार 3 रूट 2 का स्क्वायर डेट विल बी कितना 2 एंड 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 5 रूट 2 प्लस कितना 2 एंड 6 प्लस 2 कितना 8, 8 माइनस 5 रूट 2, ये आपका क्या होगा आंसर। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल px का वैल्यू है एट x इक्वल टू कितना रूट 2। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू अल्फा इज गिवन बाय क्या है बच्चे, p अल्फा। और वो क्या क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, जहां जहां x है वहां हम लोग क्या पुट कर देते हैं, x इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, अल्फा पुट कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यदि मैं इसी में बात करूं p माइनस 1/2, तो डेट मीन्स कितना कि जहां जहां x है वहां हमें वी हैव टू पुट x इक्वल टू माइनस 1/2। तो 3 इंटू कितना माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1/2 प्लस कितना बच्चे 2। तो ये कितना हो गया 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर डेट विल बी कितना 1/4 एंड ये माइनस एंड माइनस कितना है 5/2 और प्लस कितना है 2। इसको आप सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अपने पास क्या है जीरोस एंड क्या है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए भी हम एक ऐसे करते हैं, आप देखो बच्चे अपने पास क्या है px इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 6। तो हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं px का, x इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल टू 3 पे कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल टू क्या करते हैं 4 पे कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल टू किस पे कैलकुलेट करते हैं 4 पे कैलकुलेट करते हैं। तो 1 पे कैलकुलेट करते हैं तो p1 का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस कितना है 6। तो आप देखो यार 6 प्लस 1 कितना 7, 7 माइनस 5 दैट विल बी द 2। इफ यू कैलकुलेट एट द x इक्वल टू 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 प्लस 4 10 और 10 माइनस 5 इंटू 10 दैट विल बी क्या होगा 0। इफ यू कैलकुलेट एट द x इक्वल टू 3 तो p3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9, 9 प्लस 6 15 माइनस 5 इंटू 3 15, इट इज ऑल्सो 0। ठीक है, एंड यदि इफ यू टॉक अबाउट द x इक्वल टू 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस कितना 6 इक्वल टू कितना है बच्चे 0। आप देखो यार मैं क्या कह रहा हूं, अपने पास क्या है क्या कि p1 पे वैल्यू 2 है, p2 पे वैल्यू कितना है 0 है, p3 पे वैल्यू कितना है 0 है, p4 पे वैल्यू कितना है 0 है। तो मैं यहां से क्या कहूंगा कि x इक्वल टू 1 इज नॉट ए जीरोस ऑफ
px। क्यों नहीं है 0 या px का? क्योंकि जो px इक्वल टू 1 पुट करने पे जो वैल्यू निकाला वो अपना 0 के इक्वल नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने x इक्वल टू 2 पुट करा, x इक्वल टू 2 पुट करा, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये अपना वेनिस हो गया या नल हो गया। वेनिस मतलब क्या कि सारे जो वैल्यूज हैं वो 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 2 इज a जीरोस ऑफ px। ठीक है, x इक्वल टू 2 इसका जीरोस है, p x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 0 आ रहा है, तो यहां से वी कैन से दैट x इक्वल टू 3 इज a जीरोस ऑफ px। और x इक्वल टू 4 पे ये क्या है, 0 नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, 2 होगा, तो x इक्वल टू 4 इज नॉट ए जीरोस। ठीक है, तो अपने पास मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि कोई भी वैल्यू x का कोई भी वैल्यू उस px का 0 है, यदि है तो x इक्वल, यदि हम x के प्लेस पे वो वैल्यू पुट करें तो उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसको मैं डिफाइन करता हूं, x इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल px if p alpha is equal to 0, और वेनिस। ठीक है, अपने पास क्या है बच्चे, क्योंकि अपने पास x इक्वल टू अल्फा को हम लोग क्या है, x इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड जीरोस और रूट्स ऑफ द पॉइंट में px इफ p अल्फा इज क्या है बच्चे, 0। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप जीरोस का डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम्स, उसको करते हैं आगे। आज के लिए इतने ही, थैंक यू।